हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 4 कंपनियां हैं हमारे पास। टीसीएस, एचपी, विप्रो और एचसीएल। इनका हम डाटा फ्रेम क्रिएट किए हैं। इनका रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है। इन्हीं को बेस मानकर हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस किस तरह होता है इस डाटा फ्रेम पर चलकर देखते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं फाइल को। कंपनी रेवेन्यू नाम से हमारी फाइल है, इसको हम ओपन किए। मशीन लर्निंग लर्न बाय ज्ञानेंद्र जी। तो ये हमारा पहले से क्रिएट किया हुआ डेटा फ्रेम है और उसी पे हमारा एनालिसिस होगा। इसके सारे कोड विद फार्मूला यहाँ पे पहले से लिखे गए हैं, बस उसी को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन और जानेंगे कि एनालिसिस कैसे होता है। तो इस एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इसको देखते हैं कि इस डेटा फ्रेम पे एनालिसिस कैसे हुआ है। तो एनालिसिस को स्टार्ट करने के पहले पूरी समरी हम आपको दिखा दिए। अब हम चलते हैं वन बाय वन इस कोड का एनालिसिस करने। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जानेंगे। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू टीसीएस, विप्रो, एचसीएल एंड एचपी का बना हुआ है। तो उसी के बारे में थ्योरी दी गई है। टीसीएस का एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, उसके बाद विप्रो का एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, एचसीएल का एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू 2020 से 2023 तक का चारों का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू यहाँ पर शो किया गया है। एचपी का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ओवरऑल all 4 companies experience growth in both expenses and the revenues over the 4-year period with varying rates of increases. TCS and HCL showed the highest revenue growth rates while HP had the highest expense growth rate। तो इस डेटा फ्रेम की ये समरी है। अब हम चलते हैं एनालिसिस करने। तो सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और एचपी का। उनके ईयर्स शो किए, उसके एक्सपेंसेस शो किए और रेवेन्यू शो किए। उसके बाद हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद इसको हम रो और कॉलम के फॉर्म में देखते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया क्रिएट। तो यहाँ 2020 से 2023 ये टीसीएस का है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, विप्रो का 2020 से 2023 का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू है, इसी तरह एचसीएल का है, इसी तरह एचपी का है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अब इस डेटा फ्रेम पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमारा टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, एचपी हो गया। इसकी हम समरी देख लेते हैं इस डेटा फ्रेम की। इस डेटा फ्रेम की समरी कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो कॉलम कंपनी है, कंपनी कॉलम में टीसीएस, विप्रो, एचसीएल 4 तरह की यूनिक कंपनियां हैं। वो कितनी बार अकर हुई हैं, मतलब उसमें प्रेजेंट है।
4 बार आई है। टीसीएस भी 4 बार आया है, विप्रो भी 4 बार आया है, एचसीएल भी 4 बार आया है, एचपी भी 4 बार आया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो समरी बताएगा, हर कॉलम का समरी बताएगा। ईयर, उसका मीन मीडियन मोड निकाल दिया है, जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पाया, और जहाँ ऑब्जेक्ट वैल्यू पाएगा वहाँ उसको एज लिख देगा। तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है ईयर में, 2020, 21, 22, 23। उसका ग्राफ शो किया, एक्सपेंसेस का मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज शो कर दिया। 16 डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू है एक्सपेंस में, उसका ग्राफ शो कर दिया, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। रेवेन्यू, उसका मीन मैक्स वैल्यू शो कर दिया, 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू इसकी है, उसका ग्राफ और मिसिंग वैल्यू शो कर दिया। तो टोटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ईच कंपनी का निकालेंगे अलग अलग। मतलब एचपी का, ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसमें हम टीसीएस का एक्सपेंस रेवेन्यू निकालेंगे टोटल। इसी तरह विप्रो का टोटल एक्सपेंस रेवेन्यू निकालेंगे, एचसीएल का टोटल एक्सपेंस रेवेन्यू निकालेंगे, और एचपी का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू निकालेंगे कंपनी वाइज। तो यहाँ हमने कोड लिख रखा है, कंपनी को ग्रुप वाइज, ग्रुप बाई करेंगे और एग्रीगेट करेंगे, मतलब सम करेंगे, एक्सपेंस का सम करेंगे और रेवेन्यू का सम करेंगे। अकॉर्डिंग दिस फार्मूला हम सम निकालने वाले हैं। उसके बाद हम कर देंगे प्रिंट, सो करेंगे रन। तो हमारा यहाँ एल का सम होके आ गया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू जो है सम होके आ गया। उसी तरह एचपी का सम होके आ गया 2480, 4480 जो है रेवेन्यू आ गया। टीसीएस का 2640 एक्सपेंस आ गया सम होके, 4600 जो है रेवेन्यू आ गया टीसीएस का। इसी तरह विप्रो का उसने निकाला सम करके। अब इसको हम प्लाट करेंगे। प्लाट हम क्या करेंगे, एक्सपेंस का पाई प्लाट करेंगे और रेवेन्यू का पाई प्लाट करेंगे। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू का पाई प्लाट करेंगे, और ये सारे पैरामीटर है प्लाट होने के कि किस तरह से प्लाट करेगा। ये परसेंटेज 1.1 जो दिया है, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू शो करेगा परसेंटेज में। इसी तरह स्टार्ट स्टार्ट एंगल इज इक्वल टू 90 से जो है 1.1 परसेंटेज में शो करेगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू शो करेगा। फिगर साइज दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसने हमारा टोटल एक्सपेंस निकाला है और टोटल रेवेन्यू निकाला है परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज के फॉर्म में ये कैसे निकाला है, इसको हम आपको दिखाते हैं। जस्ट इसके बिलो में देख लीजिए, एचसीएल का 26.4 है एक्सपेंस, विप्रो का 23.6 है, एंड 24 पॉइंट एचपी का है, 25.6 टीसीएस का है। उसी तरह रेवेन्यू 20.5.8% है, विप्रो का 24.2% है, 24.7%, 25.3% टीसीएस का है। अब इसको उसने कैसे परसेंटेज के फॉर्म में निकाला, यहाँ हम इसको देख लेते नीचे। इसने एचसीएल का निकाला, तो सबसे पहले हमने टोटल एक्सपेंस को सम किया। जो हमारा टोटल एक्सपेंस यहाँ आया है, इसको हमने किया सम। सम करने के बाद हमारा इतना आया, फिर एचसीएल का परसेंटेज हमने निकाला 20, मतलब जो इसका एचसीएल का हमारा 2680 एक्सपेंस, तो 2680 अपान 101
60 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 26.4, जो कि यहाँ HCL का परसेंटेज शो कर रहा है। इसी तरह हमारा विप्रो का निकाला है, इसी तरह HP का निकाला है, इसी तरह हमारा TCS का निकाला है। इसी तरह हमारा रेवेन्यू निकलेगा, हम रेवेन्यू कॉलम का सम करेंगे। रेवेन्यू कॉलम है, इसको पूरा सम करेंगे। रेवेन्यू कॉलम को सम करने के बाद उसको हम अकॉर्डिंग कंपनी के वैल्यू से डिवाइड करके इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो HCL का जो है हमारा परसेंटेज वैल्यू 25.8% आ रहा है। रेवेन्यू 25.8%। तो इसी तरह अन्य वैल्यू विप्रो की, TCS की, HP का परसेंटेज उसने यहाँ निकाला है, इसी वे में उसने निकाल के वहाँ शो किया है। अब हम एवरेज एनुअल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू फॉर ईच कंपनी निकालने वाले हैं। तो उसका फार्मूला होता है एवरेज एक्सपेंस का, जो है सम एक्सपेंस अपॉन एन, एंड एवरेज रेवेन्यू सम रेवेन्यू अपॉन एन। एन यहाँ मीन को शो कर रहा है, तो मीन हमारा वैल्यू निकलता है टोटल करके। तो हम निकालेंगे यहाँ, कंपनी को हम करेंगे ग्रुप बाई और एग्रीगेट करेंगे एक्सपेंस का मीन, उसके बाद रेवेन्यू का मीन, इसको हम एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद हम इसको कराएंगे प्रिंट, तो ये हमारा एवरेज एक्सपेंस रेवेन्यू निकलेगा। इस कोड को हम करते हैं रन, तो हमारा क्या निकला, यहाँ हमारा एवरेज एनुअल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू फॉर ईच कंपनी। एवरेज मतलब एवरेज हमें निकालना है, हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज एक्सपेंस एंड एवरेज रेवेन्यू निकाल रहे हैं एनुअल का। HCL का हमारा 670 और इसका एक्सपेंस का रेवेन्यू निकला 1170, इसके बाद 620.0, HP का 1120.0 रेवेन्यू, TCS का एक्सपेंस 650.0 और रेवेन्यू जो है 1150.0, विप्रो का 600.0 एंड रेवेन्यू जो है हमारा निकला है 1100.0। तो इस फार्म में एवरेज एक्सपेंस, एवरेज रेवेन्यू, इसी फार्मूले को हम बेस बनाकर जो है कोड में लिखते हैं। उसके बाद हम ये एवरेज एनुअल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू फॉर ईच कंपनी का हम प्राप्त करते हैं। इसको हम प्लॉट करते हैं। तो हमने जो ये वैल्यू निकाला है, इसी को हमने यहाँ पे किया है प्लॉट, हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट किया है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं 670 HCL का है और 1170 रेवेन्यू है। तो 670 हमारा एक्सपेंस हो गया और रेवेन्यू हमारा हो गया 11 1170 हमारा यहाँ आ रहा है। इसी तरह HP का, TCS का
और विप्रो का उसने यहाँ प्लाट किया है। इसी वैल्यू को उसने इसमें प्लाटिंग किया है विथ कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट। अब हम निकालने वाले हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट फ्रॉम 2020 टू 2023 फॉर ईच कंपनी। यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट निकालने के लिए फार्मूला है ग्रोथ रेट, वैल्यू एंड, वैल्यू स्टार्ट अपॉन वैल्यू स्टार्ट इनटू 100। तो अब हम इसको एक्सपेंस ग्रोथ रेट करेंगे तो एक्सपेंस 2023 मतलब वैल्यू एंड माइनस एक्सपेंस 2020 वैल्यू स्टार्ट अपॉन वैल्यू स्टार्ट एक्सपेंस 2020 इंटू 100। इसी तरह जो है रेवेन्यू का ग्रोथ निकलेगा, रेवेन्यू 2023 माइनस रेवेन्यू 2020। रेवेन्यू ये बेस है, उसी के अनुसार यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, रेवेन्यू 2020 इंटू 100। अब इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, इसको हम पहले करेंगे इस फार्मूले से कोड। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हमारा क्या निकलेगा, इस फार्मूले से हमारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट 2020 टू 2023 फॉर ईच कंपनी का निकलेगा, एक्सपेंस ग्रोथ रेट और रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूले को हमने यहाँ पे जो है कोड बेस में राइट किया है। तो यहाँ हम लिखते हैं ग्रोथ रेट, डेटा फ्रेम से हम ये वैल्यू उठाएंगे और डेटा फ्रेम से हम क्या उठाएंगे, ईयर उठाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट है 2020 2020 2023। इस का मतलब 2020 से हम उठा रहे हैं 2023 तक। डॉट पाइवोट इंडेक्स में कंपनी रखेंगे, कॉलम ईयर, वैल्यू एक्सपेंस, वैल्यू में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रखेंगे, कॉलम ईयर रखेंगे। ग्रोथ रेट कॉलम डॉट कॉलम एक्सपेंस 2020, एक्सपेंस 2023, रेवेन्यू 2020, रेवेन्यू 2023। तो अब इसको हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये एक्सपेंस 2023 है और मतलब स्टार्ट है, ये स्टार्ट यहाँ से हो स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू, इसलिए हमको यहाँ ग्रोथ रेट डॉट कॉलम लिखना पड़ रहा है। फिर ग्रोथ रेट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट एक्सपेंस 2023 माइनस ग्रोथ रेट। अब हम फार्मूला यहाँ पे ग्रोथ रेट का लगा रहे हैं, ग्रोथ रेट का फार्मूला यहाँ एक्सपेंस पे लगाए हैं और यहाँ रेवेन्यू का ग्रोथ रेट का फार्मूला लगा रहे हैं। तो ये फार्मूला हमने जनरेट किया इस वे में और उसके बाद इसको हम करते हैं प्रिंट। तो हमारा जो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट फ्रॉम 2020 टू 2023 फॉर ईच कंपनी का निकल के आ गया, HCL का, HP का, TCS का, विप्रो का। एक्सपेंस ग्रोथ रेट, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसी को हम करते हैं प्लाट। प्लाट करने के लिए इसको हम बार प्लाट करेंगे और टाइटल में ग्रोथ रेट रहेगा और यहाँ से हम इसको प्लाटिंग करते हैं, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट डॉट प्लाट। यहाँ ग्रोथ रेट को हम जो किए हैं इसको कर लिए हैं कॉल, उसी को हम कर रहे हैं प्लाट।
तो ये हमारा प्लाट होके आ गया। प्लाट क्या हुआ है, ये जो हमारी वैल्यू है, इसी वैल्यू का ग्रोथ रेट उसने प्लाट किया है। HCL का 57 और रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमारा 29.41। तो HCL का देख लेते हैं, 57 पॉइंट कुछ यहाँ आएगा और 29 30 के नीचे होगा। इसी तरह हमारा 63 एंड 30 HP का 63 हमारा यहाँ पे होगा और 30 के ऊपर होगा। इसी तरह TCS का उसने किया है, विप्रो का भी उसने किया है। TCS का देख लीजिए, अब विप्रो का देख लीजिए ग्रोथ रेट। अब फिल्टर हम, ये तो हमारा था सभी कंपनी का एक साथ कैलकुलेशन। अब हम वन बाय वन कंपनी को डिवाइड करेंगे और कंपनी को डिवाइड करके वन बाय वन उनका एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एंड ग्रोथ निकालेंगे, ग्रोथ रेट निकालेंगे। तो पहले हम कंपनी को करते हैं डिवाइड। तो हम यहाँ फिल्टर लगा के TCS, विप्रो, HCL, HP सबको अलग अलग कर लिए। तो हम TCS.DF को कॉल करते हैं, तो इससे हमारा सिर्फ TCS वाली कंपनी का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ हमारा TCS कंपनी का डेटा आ गया और अब हम इस पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे TCS का टोटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू निकालेंगे, एवरेज एनुअल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू निकालेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ निकालेंगे। इसी कैलकुलेशन को हमने फार्मूले के बेस पे लिख रखा है। तो हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे हमें बार बार ये कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि आगे चल के हमें इसी कोड का यूज करना है हर कंपनी के लिए। तो हमने यहाँ कैलकुलेट स्टैटिक्स नाम से एक फंक्शन बना लिया, जिसमें हमने कंपनी डेटा नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें कंपनी नाम से DF से कंपनी को उठाया, इक्वल टू कंपनी। अब यहाँ जो है हम कंपनी का नाम डालेंगे आगे चल के, तो वो कंपनी उस कंपनी को जो है फेच कर लेगा और उसके जो ये हम फंक्शन बनाए हैं उस फंक्शन के अनुसार ये डाटा हमारा हर कंपनी के लिए ले लेगा और कैलकुलेशन कर देगा। हमने ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हम इस फार्मूले के बेस पे बनाया है। फार्मूला फार्मूला जो है मतलब जो कैलकुलेशन हुआ है, आगे ऊपर जो फार्मूला है उस फार्मूले के बेस पे हमने ये मतलब सम बनाया है, सम। फिर उसके बाद मीन निकाला है। उसके बाद हमने एक्सपेंस ग्रोथ जो ऊपर हमने फार्मूला आपको शो किया था, यहाँ अभी आगे चल के दिखाएंगे, दिखा ही देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है टोटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का। उसके बाद ये हमारा फार्मूला है एवरेज एनुअल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू फॉर ईच कंपनी का। इसी के बेस पे हमने फंक्शन बनाया है। इन तीनों का यूज करके नीचे एक और है इन और एक्सपेंस रेवेन्यू एंड ग्रोथ, इन तीनों का यूज करके हमने यहाँ जो है एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के बाद हम इसको आगे चल के हर कंपनी के लिए यूज करेंगे। सिर्फ जाके स्टैटिक्स को हम कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं चलिए भी दिखाते हैं। पहले इसको करते हैं रन और इसका हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का, मतलब फंक्शन बना लिए हैं और हम TCS कंपनी का जो है
स्टेटिक्स निकालते, टोटल निकालते हैं, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज एक्सपेंस, एवरेज रेवेन्यू, एक्सपेंस ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो हमें टीसीएस का, ये टीसीएस है, टीसीएस कंपनी है, टीसीएस का हमें इसे इतनी कंपनी का जो डाटा है इसका हमें क्या मिल गया, इसका हमें मिल गया टोटल एक्सपेंस, मतलब इसका हम टोटल करेंगे 500, 600, 700, 800, 8 7 15, 5 20 से 2600, इसी तरह 1000, 2100, 3300, 3300, 3300, 13, 4600। तो हमारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू यहाँ आ गया। टोटल एक्सपेंस टीसीएस का, टोटल रेवेन्यू टीसीएस का, एवरेज उसका एवरेज मतलब मीन निकाले हैं, एवरेज निकाले हैं और रेवेन्यू निकाले हैं, एवरेज रेवेन्यू। इसके बाद ग्रोथ कितना हुआ है, ग्रोथ रेट कितना हुआ है, और रेवेन्यू का ग्रोथ रेट, एक्सपेंस का ग्रोथ रेट कितना हुआ है, रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कितना हुआ है। इसी तरह अब हर कंपनी का जो है टोटल स्टैटिक्स निकालेंगे। हम इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे, जो फंक्शन हमने बनाया फार्मूला के बेस पे, इस फंक्शन को कॉल करके सभी कंपनी का हम जो है तो स्टैटिक्स निकाल लेंगे। तो अब इस टीसीएस के स्टैटिक्स को पहले हम चार्ट से विजुलाइज करते हैं। तो टीसीएस को हम विजुलाइज करते हैं। इसमें हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंस 2600, टोटल रेवेन्यू 4600, 4000 के ऊपर है, एवरेज एक्सपेंस 650, एवरेज एक्सपेंस, एवरेज रेवेन्यू 1150, 1000 के ऊपर। और इसी तरह हमारा एक्सपेंस एक्सपेंस ग्रोथ रेट 60 एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट 30%। तो 30 हमारा ये हुआ और एक्सपेंस ग्रोथ रेट ये हुआ। अब हम विप्रो कंपनी का जो है एक्सपेंस रेवेन्यू एनालिसिस करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन शो किया गया है कि किस तरह हमने इसको निकाला है, किस तरह से हमने निकाला है। फार्मूला हमने बना के रख दिया है, फार्मूले से हमने कोड लिख के रख दिया है फंक्शन में, उसी को हम कॉल कर ले रहे हैं और ये मैकेनिज्म आपको दिखा रहा है किस तरह से हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है। तो हम निकालते हैं किसके लिए, अब विप्रो कंपनी के लिए निकालते हैं। विप्रो कंपनी के लिए निकालते हैं। सबसे पहले हम विप्रो कंपनी का डाटा देख लेते हैं। तो विप्रो कंपनी का डाटा देखने के लिए विप्रो डीएफ, किया है हमने यहाँ, विप्रो कंपनी का डाटा देखते हैं। तो विप्रो कंपनी का ये डाटा आ गया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। उसके बाद उसने कैसे क्या निकाला है मैथमेटिकल फंडामेंटल से, वो आपको यहाँ पे हम शो करेंगे अकॉर्डिंग कोड। तो इसको हम जो है, जो हम फार्मूला फंक्शन बनाए हैं कैलकुलेट स्टैटिक्स नाम से, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लिए। ये हमने फंक्शन बनाया पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम कैलकुलेट स्टैटिक्स को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। इस कंपनी के लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ रहा है उतना, तो कॉल कर ले रहे हैं और उसका स्टैटिक्स देख ले रहे हैं। तो हमें यहाँ विप्रो का स्टैटिक्स मिल गया।
और ये 2400, 4400, 600, 1100, ये करके हमें उसका डेटा मिल गया, जो यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में शो किया गया है किस तरह हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस डेटा स्टेटस को हम कर ले रहे हैं विजुलाइज, ड्रा कर ले रहे हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार आ गया। ये रेवेन्यू दिया गया है, रेवेन्यू हमारा कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ रेट 30.1। तो यहाँ हमारा यहाँ से आएगा कहीं एक्सपेंस ग्रोथ रेट हमारा 66% है, जो कि यहाँ पे कहीं लाई करेगा। उसी तरह हमारा एवरेज रेवेन्यू है 1100, तो 1100 हमारा यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद एवरेज एक्सपेंस हमारा 600, 600 हमारा यहाँ लाई करेगा 1000 के बिलो। इसके बाद एक्सपेंस ग्रोथ रेट मतलब ये टोटल एक्सपेंस 2400, तो 2400 हमारा यहाँ शो करेगा, और टोटल रेवेन्यू 4400। इसी तरह हम एचसीएल कंपनी का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस कर लेते हैं। तो एचसीएल का हम डाटा देख लेते हैं। यहाँ एचसीएल का डाटा आ गया, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है कि किस तरह से कैलकुलेशन इसका होता है। इसी को हम कोड फॉर्म में लिखते हैं, और कैलकुलेट स्टैटिक्स जो फंक्शन हम बनाए हैं ऊपर, उसको कॉल कर लेते हैं। इसको हम करते हैं रन। तो हमारा यही चीज जो हम कैलकुलेट किए हैं ऊपर, वही हमारा वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम विजुलाइज कर लेते हैं। तो हमारा ये विजुलाइजेशन हो गया। विजुलाइज में ये हमारा कोड है, इसको हम रन किए हैं जब, तो ये हमारा इस तरह से आया है 2680, 2680, 4680 यहाँ हमारा लाई कर रहा है, 670, 670 यहाँ लाई करेगा, और एवरेज रेवेन्यू हमारा 1170 यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरह हमारा परसेंटेज शो कर रहा है। अब हम एचपी कंपनी का डाटा देख लेते हैं। ये हमारा एचपी कंपनी का डाटा है, और एचपी कंपनी का डाटा इस पर हम एनालिसिस मैनुअली किए हैं। मैनुअली एनालिसिस तरह से हुआ है। अब इसी को हम कोड फॉर्म में देखते हैं किस तरह किया जाता है। तो कैलकुलेट स्टैटिक्स नाम से हम फंक्शन पहले ऊपर बनाए हैं, उसको कंपनी एचपी के द्वारा कॉल कर रहे हैं, और फिर उसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्टैटिक्स निकला हमारा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज एक्सपेंस, एवरेज रेवेन्यू, एक्सपेंस ग्रोथ रेट, रेवेन्यू ग्रोथ रेट। अब इसको हम विजुलाइज कर ले रहे हैं। तो विजुलाइज करने पे हमें इस तरह से डेटा प्राप्त होगा। एचपी का स्टैटिक्स इस तरह से देख लीजिए। एचपी का स्टैटिक्स टोटल इतना 2480, एक्सपेंस 2480 हमारा यहाँ लाई कर रहा है। टोटल रेवेन्यू 4480 हमारा यहाँ लाई करेगा। एवरेज एक्सपेंस 620 यहाँ हमारा लाई करेगा। एवरेज रेवेन्यू 1120 यहाँ हमारा लाई करेगा। इसी तरह 63.82 यहाँ हमारा लाई करेगा, जो येलो से दर्शा रहा है, और 30.92 हमारा यहाँ लाई कर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो इस तरह ये हमारा एनालिसिस
हुआ है। HP, HCL, विप्रो एंड TCS कंपनी के एक्सपेंस एंड रेवेन्यू पे हमने किस तरह से कोड लिखा, किस तरह से उसको फार्मूले बेस पे निकाला, वो सब हमने यहाँ पे वन बाय वन आपको मैन्युअली और फार्मूला कोड बेस पे आपको दिखा दिए। इससे इजी फॉर्मेट शायद ही आपको कहीं प्राप्त होगा। तो आप इस वीडियो से कोड को राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप पहले कोड को एक पेपर पर लाइन बाय लाइन लिख लीजिए। उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसका फॉर्मेट बना है कि आपको कोडिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप एक बार पूरा फार्मूला लिखिए, उसके बाद फार्मूला के बाद आप मैनुअल में जो कैलकुलेशन हुआ है उसको लिखिए, उसके बाद कोड लिखिए और वन बाय वन आप उसको देख के समझिए। अगर आज आपके पास सिस्टम है तो उस पर आप कोडिंग कीजिए कोड को लिख के और देखिए कि एनालिसिस किस तरह से हो रहा है। आपको पूर्णतया अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ये हमारा एनालिसिस था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का, जो कि TCS, विप्रो, HCL एंड HP कंपनी का है। तो आगे हम और वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल पे इस तरह के एनालिसिस वीडियो। धन्यवाद।